हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव और हाजिर हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास को लेकर के। प्यारे बच्चों, आज की क्लास कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए है। आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को समझा दूं कि फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों के बोर्ड एग्जाम है, तो सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई जरूर करेंगे। आइए इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो बनता है स्थिर वैद्युतिकी का। अब स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी जो होता है, स्थिर का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। क्या होता है बच्चों? मतलब रुकी हुई अवस्था। ठीक है बच्चों। और वैद्युतिकी का मतलब होता है बच्चा चार्ज। क्या होता है? चार्ज। ठीक है, तो याद रखेंगे, वैद्युतिकी का मतलब होता है चार्ज, यानी कि प्यारे बच्चों आवेश। क्या होता है बच्चों? मतलब आवेश होता है। तो स्थिर का मतलब है रुकी हुई अवस्था। स्थिर का मतलब है रुकी हुई अवस्था और वैद्युतिकी का मतलब है चार्ज, यानी कि आवेश। स्थिर वैद्युतिकी में रुकी हुई आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। अगर आवेश रुका हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। क्या कहा बच्चों? अगर स्थिर वैद्युतिकी हमें जानना है तो याद रखें कि वहां पर आपका जो वैद्युत आवेश होगा बेटे, वो क्या होगा? रुका हुआ होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अब सबसे बड़ी बात आती है इसकी डिफिनीशन को सीखना। तो आइए इसको बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों, किसके बारे में प्यारे बच्चों? स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ आवेश, या फिर याद रखेंगे कि रुकी हुई अवस्था। तो अगर हम यहां पर देखें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो उसे बताना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेशों के बारे में, किसके बारे में प्यारे बच्चों? रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बताओ, समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाया जाए। तो ये कहानी यहां की थी बच्चों। अब यहीं से बात हमारी निकल के आती है आगे चलकर, वो और बात है हमारे पास वैद्युत आवेश। क्या है मेरे बच्चों? वैद्युत आवेश। तो अगली जो हेडिंग बनने वाली बच्चों, बनने वाली है वैद्युत आवेश की। किसकी बनेगी प्यारे बच्चों? वैद्युत आवेश की बनेगी। ठीक है, पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आइए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं। वस्तु का वह गुण प्यारे बच्चों, किसका? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव
उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, या उसका अनुभव करता है, अनुभव करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करता है? अनुभव करता है। अब एक बात यहां पर सबसे पहले आप सब लोगों को समझनी होगी कि इस चीज में हुआ क्या। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। याद रखना, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, या उसे अनुभव करता है कि कहीं की एरिया पे भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, कहीं पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? वैद्युत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है भाई। अब यहां पे बात निकल के आती है कि सर जी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, है ना, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो वैद्युत आवेश के बारे में अगर आप सब लोगों को समझना है तो सबसे अच्छा और सबसे बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो आप बचपन से करते आए होंगे या देखते आए होंगे। जब हम अपने बाल झाड़ने वाले कंघे को अपने बाल से रगड़ते हैं और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघे में क्या हो जाते हैं बेटा? चिपक जाते हैं। इसी चीज को कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। तो याद रखना यहां पर, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आसमान में बेटा बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना। दूसरा क्या हो सकता है प्यारे बच्चों यहां पर? कंघे के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़ों का चिपकना। अगर आप देखते हो तो जैसे कंघे को हम सर पे रगड़ते हैं, बालों पे रगड़ते हैं बेटा, ठीक है, तो कंघे पे क्या हो जाते हैं? ऋणावेश हो जाते हैं। ठीक है, और जो कागज रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े वो रहते हैं उदासीन, जिसकी वजह से कागज जो है वो आकर्षित हो जाते हैं कंघे की तरफ और उस पर जाके चिपक जाते हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर हम लोग आगे बढ़ने की बात करें प्यारे बच्चों तो यहां पर निकल के आता है कि जैसे हम यहां पर पेन को अपने सर पे रगड़ें, है ना, अगर मैं मार्कर को अपने सर पे रगड़ता हूं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले जाएंगे? दूसरी वस्तु पे चले जाएंगे। अर्थात याद रखना प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और जैसे इसको हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे वो टुकड़े इसको क्या हो जाएंगे बेटा? इस पे चिपक जाएंगे, यानी वो आकर्षित हो जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? वैद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है बच्चे। अब अगर हम लोग बात करें वैद्युत आवेश की तो याद रखेंगे बेटा वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, जो वैद्युत होता है बेटा, वैद्युत आवेश, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। सभी बच्चे याद रखेंगे। पहला होता है बेटा अपने पास क्या होता है? पहला होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। दूसरा होता है प्यारे बच्चों हमारे पास ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है, आइए समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक गोला ले लिया बेटे, क्या ले लिया? एक गोला ले लिया, है ना। इसका नाम रखा हमने क्या? ए रखा है। और हमने दूसरा गोला ले लिया, इसका नाम क्या रखा हमने? बी रखा हुआ है। ए से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए? बी की ओर चले गए। किधर की ओर चले गए? बी की ओर चले गए। इसका मतलब है जो दान करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उस पे क्या आएगा प्यारे बच्चे? उसके ऊपर आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और एक बात यहां पर पता चलती कि जिसके पास जाएंगे बेटा, ठीक है, वो तो उधार ही हो जाएगा ना उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? उसके ऊपर आएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर इतनी बातें। दूसरी बात ये क्या है बेटा कि इसमें क्या होगी भाई? देगा तो ये क्या होगा भाई? इसके ऊपर होगी इलेक्ट्रॉन की कमी।
क्या होगी इसके पास, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको। और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो याद रखना कि वहां पर क्या आएगा बेटे, धनावेश हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जैसे कमी होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, धनावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी बात आप सभी लोगों को याद रखेंगे। ठीक है, अब जब जाएंगे तो धनावेश हो जाएगा, यानी वहां पर जो स्थितियां ज़्यादा बनेंगी सबसे, वो क्या रहेंगी बेटा, प्रोटॉन की। किसकी रहेंगी, प्रोटॉन की रहेंगी। तो याद रखना वहां पर मौजूदगी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, प्रोटॉन की रहेगी। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब है कि वहां पर ई का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये भी बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप यहां पर एक बात याद रखिए कि एक प्रोटॉन में कितना आवेश होगा बेटे, एक प्रोटॉन में कितना आवेश होगा, तो याद रखेंगे प्लस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कितना होगा प्यारे बच्चों, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 कूलाम की, और इतना चार्ज तो होता ही होता है नॉर्मल में, तो इसलिए इसी को हम लोग मूल आवेश के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं, मूल आवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि सब कुछ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम एक प्रोटॉन की बात करते हैं, एक धनावेश की बात करते हैं, तो एक धनावेश में प्लस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम पाया जाता है आवेश। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में प्यारे बच्चों 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम पाया जाता है। इसे हम मूल आवेश भी कहते हैं। तो याद रखेंगे सभी बच्चे। अब हम बात करते हैं इसके आगे आकर के कि भैया आगे क्या होने वाले हैं। तो याद रखेंगे इस तरीके से हमें आवेश देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर आवेश की, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि अगर हमारे पास दो एक ही तरीके की चार्ज हैं, मान लो कि प्लस प्लस चार्ज हैं, तो ऐसे चार्जों को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं सजातीय। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। अगर समान प्रकृति के अगर चार्ज होते हैं, आवेश एक साथ होते हैं, तो उन्हें हम लोग सजातीय आवेश के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्लस हो गया, यहाँ पे भी आपका प्लस हो गया, तो ये कैसे चार्ज हैं, ये सजातीय हैं। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर हमने माइनस बना लिया, यहाँ पर भी हमने माइनस बना लिया, ये क्या है बेटा, सजाती हैं। क्या है, सजाती हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखना, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि उन्हें दूर कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से दूर भगते हैं। तो याद रखना, जैसे ये प्लस है तो ये भी बाहर की ओर भगेगा बेटा, ये भी कहाँ भगेगा भैया, बाहर की ओर भगेगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा लल्ला, प्रतिकर्षण। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तभी ऐसा होगा। अगर विपरीत तरीके के हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो इस तरीके के आवेशों के बीच में प्यारे बच्चों आकर्षण होगा। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। तो याद रखना, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इसके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सर रीजन क्या है इसमें, रीजन लिख लेना दोनों में, ये क्योंकि क्या है बेटा, समान प्रकृति के हैं। किस तरीके के हैं बेटा, समान प्रकृति के हैं, और समान प्रकृति के होने के कारण ये हमारे क्या हैं बेटा, सजातीय आवेश हैं। ठीक है, अगर हम इसी में विपरीत देखना चाहें तो विपरीत क्या हो जाएगा, हमने ले लिया प्यारे बच्चों, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया प्यारे बच्चों, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब है ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर, क्यों सर जी ये आकर्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां का रीजन क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, आपस में क्या है, विपरीत। अब इधर वाला माइनस ले लो, इधर वाला प्लस ले लो, तब भी क्या
करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये आकर्षण ही करने वाला है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सर जी ये कैसा है बेटा? विपरीत आवेश हैं। कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, याद रखेंगे। और इसी वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बेटे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक ज़रूरतमंद बच्चे तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे बड़े बच्चों। ठीक है, अब हम इसके अगले लेक्चर पर देखेंगे, इसके आगे की बातों को सीखेंगे। तो यहाँ तक जो बातें हमने आपको पढ़ाई हैं उन बातों को एक बार जाके फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, एक एक डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में 1% की भी प्रॉब्लम ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना लल्ला, यहीं से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, एक शुरुआत करिए वो भी बेहतरीन तरीके की और पढ़ाई करिए मन लगाकर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।